जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य के 26वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। यह कथा महादेव जी कार्तिकेय को सुना रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि हे कार्तिकेय, अब प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य तुम सुनो। यह पाप का नाशक, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा तत्व चिंतन परायण पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने तीर्थ हैं वे भी तभी तक गरजते हैं जब तक कि कार्तिक में श्री हरि की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी को एक ही उपवास से सहस्त्र अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों का फल मिल जाता है। इस चराचर त्रिलोकी में जो वस्तु अत्यंत ही दुर्लभ मानी गई है उसे भी मांगने पर हरि प्रबोधनी एकादशी प्रदान करती है। यदि हरि प्रबोधनी एकादशी को उपवास किया जाए तो वह अनायास ही ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान, राज्य और सुख संपत्ति प्रदान करती है। मनुष्य के किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी हरि प्रबोधनी एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। जो प्रबोधनी एकादशी को स्वभाव से ही विधि पूर्वक उपवास करता है वह शास्त्र में बताए हुए फल का भागी होता है। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने से पहले के हजारों जन्मों में की हुई पाप राशि रुई के ढेर की भांति भस्म हो जाती है। रात्रि में जागरण करते समय भगवत संबंधी गीत, वाद, नृत्य और पुराणों के पाठ की भी व्यवस्था करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन, फल और अर्घ्य आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन में श्रद्धा रखकर दान देना और इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। सत्य भाषण, निंद्रा का अभाव, प्रसन्नता, शुभ कर्म में प्रवृत्ति, मन में आश्चर्य और उत्साह, आलस्य आदि का त्याग, भगवान की परिक्रमा और उनको नमस्कार, इन बातों का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। हे महाभाग, प्रत्येक पहर में उत्साह और उमंग के साथ भक्ति पूर्वक भगवान की आरती उतारनी चाहिए। जो पुरुष भगवान के समीप एकाग्रचित होकर उपयुक्त गुणों से युक्त जागरण करता है वह पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कृपणता को छोड़कर इस प्रकार भक्ति भाव से एकादशी को जागरण करता है वह परमात्मा में लीन हो जाता है। जो कार्तिक में पुरुष सूक्त पाठ के द्वारा प्रतिदिन श्रीहरि का पूजन करता है उसके द्वारा करोड़ों वर्षों तक भगवान की पूजा संपन्न हो जाती है। जो मनुष्य 5 रात्र में बताई हुई यथार्थ विधि के अनुसार कार्तिक में भगवान का पूजन करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के द्वारा श्री हरि की अर्चना करता है वह नरक के दुखों से छुटकारा पाकर अनामय पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक में श्री विष्णु सहस्त्रनाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके कुल में जो सैकड़ों हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं वे सभी श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अतः एकादशी को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो कार्तिक में रात्रि के पिछले पहर में भगवान के सामने स्तोत्र गान करता है वह अपने पितरों के साथ श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पूर्ण करके प्रातःकाल सुंदर कलश का दान करता है वह श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत। भगतजनों, आज की आंवला नवमी है जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आज की नवमी के दिन कौन कौन से कृत्य हैं आंवला नवमी के इस महात्म्य के द्वारा हम श्रवण करेंगे। कार्तिक में सभी प्रकार से प्रयत्न करके आंवला वृक्ष की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा का श्रवण करें। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला को धारण करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेष रूप से तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आप आंवले के नीचे बैठकर करें। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न के दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा ही आंवलों से स्नान करे। विशेष रूप से एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु बड़े संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीर्थ या घर में जहाँ जहाँ भी मनुष्य आंवले से स्नान करता है वहाँ वहाँ भगवान विष्णु स्थित होते हैं।
जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के स्नान से धोई जाती हैं, वह फिर माता के गर्भ में वास नहीं करता। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं, वे मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जिस घर में सदा ही आंवला रखा रहता है, वहां पर भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते। जो मनुष्य कार्तिक में आंवला की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से हुए दोषों का, उन पापों का नाश हो जाता है। आज के दिवस आपको मंदिर में ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद को या अपने से बड़े वृद्ध को आंवले का दान करना है, आंवले से स्नान करना है और आंवले का भोजन करना है। हो सके तो आंवले के वृक्ष के नीचे स्वयं भी भोजन करें और ब्राह्मण दंपति को भी भोजन कराएं। कुछ भक्तों के कमेंट आए हैं कि हम कार्तिक में तारा भोजन कर रहे हैं और बिना तारों को अर्घ्य दिए ही भोजन कर लिया है, तो उन दानों का क्या करें? तो देखिए, उन दानों को हम दूसरे दिन प्रयोग करेंगे। तारों के उगने पर हम अपने तारों को अर्घ्य देने का नियम पूरा करेंगे और जो दाने हमारे रह गए थे पहले दिन के, एक दूसरा कलश भरकर हम उन दानों को भी दोबारा से अर्घ्य देंगे और भगवान से पूर्ण निश्चल भाव से क्षमा प्रार्थना करेंगे 5 बार। भगवान तो भाव के भूखे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। वह आपके भाव देखते हैं। कुछ भक्तों ने पूछा था कि कार्तिक मास महात्म्य के तो 35 अध्याय हैं, इनको आप 30 दिन में कैसे पूरा करेंगे? पूरा कर भी पाएंगे या नहीं? तो देखिए, कार्तिक स्नान मैं भी कर रही हूँ, मैं भी यही महात्म्य सुनती हूँ, यही वीडियो सुनती हूँ मैं भी। तो मुझे पता है कि किस तरह से किसी दिन 2 अध्याय सुनेंगे, किसी दिन हम 1 अध्याय सुनेंगे और इस तरह से हम 30 दिन में 35 अध्यायों को श्रवण करेंगे। आप सब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ पर कुछ भी शास्त्रों से अलग नहीं मिलेगा आपको सुनने के लिए। इस चैनल पर आपको जो भी सुनाया जाएगा सब कुछ शास्त्रों में निहित है, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है। और यही कारण है कि हर वीडियो में सबसे आगे जो डिस्क्लेमर डाला जाता है वह आपको यहाँ इस चैनल पर देखने को नहीं मिलता है। मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर मैं समय पर नहीं कर पाती हूँ, समय के अभाव के कारण। लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलता है, कमेंट्स को मैं देखती हूँ, तब आपको वीडियो में उसका रिप्लाई जरूर करती हूँ। आइए अब हम श्रीमद् भागवतम महापुराण की आज की कथा का श्रवण करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इस भागवत महापुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशाणु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इनमें से जो 10वां तत्व आश्रय तत्व है, उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से तो कहीं तात्पर्य से तो कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, शब्द आदि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महतत्व की उत्पत्ति होती है, उसे सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम है विसर्ग। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम है पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं, उति नाम से कही जाती हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों के विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं ईश कथा हैं। जब भगवान योग निद्रा को स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना, यह निरोध है। अज्ञान कल्पित कर्तव्य, भोग, तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना, यही मुक्ति है। हे परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टरा जीव है, वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी है। और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे 2 की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है, वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला, तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत ही पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष
1000 वर्षों तक रहा। इसी से उसका नाम नारायण हुआ। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनकी अपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने स्वर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया, अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। ये परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ, सो तुम अब सुनो। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, ठीक वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल रहने पर, उसके प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त पड़ जाती हैं। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख और प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रसेंद्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेक प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती हैं। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रिय, उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उसका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई, और जब उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था। जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रीय इंद्रिय प्रकट हुए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान, उनकी अधिष्ठात्र देवता दिशाएं और श्रोतेंद्रिय प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं, ठीक उसी प्रकार उस चर्म में रोए पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेक प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उगाए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्ती इंद्रिय तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। जब उन्हें अभिष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उगाए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठाता रूप में वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरण इंद्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले कामसुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मलत्याग की इच्छा हुई तब गुदा द्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायु, इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मलत्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु के देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का बिछोह यानी कि मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न और जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख, आंतें और नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां एवं तुष्टि और पुष्टि, ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उससे मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय, कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि, ये 7 धातुएं हैं। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्र आदि सब इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। ये विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत तत्व और प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह अव्यक्त, निर्विशेष आदि मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं।
इसीलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं, अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और उनके अनेकों रूप, नाम तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। हे परीक्षित, प्रजापति मनु, देवता, ऋषि, पितृ, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किमपुरुष, उरग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, वेताल, यतुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसर्प इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं, सब भगवान के ही हैं। संसार में चर अचर भेद से 2 प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये भेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर और आकाशचारी प्राणी हैं, सभी के सब शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल हैं। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति के 3-3 भेद और हो जाते हैं। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममय विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि के रूपों में अवतार लेते हैं और विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को काल अग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे कि वायु मेघमाला को। हे परीक्षित, महात्माओं ने अचिंत्य ऐश्वर्य भगवान का इसी प्रकार का वर्णन किया है, किंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि, पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे भी परे हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तव्य का निषेध करने के लिए ही है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि कर्म एक सा ही है। अंतर है तो केवल इतना ही है कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से कर्मशः महतत्व आदि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो ज्यों की तो रहती ही है। चराचर प्राणियों की विकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। हे परीक्षित, काल का परिमाण, कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पद्म कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। इतनी बात सुनकर शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्तज्य कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई और मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उन्हें उपदेश किया? हे सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है। आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए? यह सुनकर सूत जी ने कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी श्री सुखदेव जी से। तब उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ परीक्षित से कहा था, वही मैं अब आप लोगों से कहता हूँ। सावधान होकर सुनिए। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। भक्तजनों, द्वितीय स्कंद की यह कथा यहीं तक। इससे आगे कल हम तृतीय स्कंद की कथाओं का श्रवण करेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणी के 7 कोस की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वे 7 कोस गंगा जमुना का स्नान करने के लिए जाया करते थे। स्नान करके वापस लौटते तो ब्राह्मणी बहुत अधिक थक जाती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहने लगी कि कोई अगर हमारे बेटा होता तो हमारे घर में बहू आ जाती। मैं जब गंगा स्नान से लौटती तो मुझे घर में खाना बना बनाया मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि तूने बड़ी बात कही, ला तेरे लिए बहू ला देता हूँ। और फिर वह कहने लगा ब्राह्मणी से कि तू मुझे एक पोटली में आटा बांध दे, उस आटे में कुछ मोहर अशरफियां भी रख देना। अब ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और पोटली लेकर वह ब्राह्मण अब वहाँ से चल दिया। अब ब्राह्मण के रास्ते में कुछ ही दूरी पर जमुना जी के किनारे कुछ लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उन लड़कियों में से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन को भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। अब वह ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे हो लिया। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो वह ब्राह्मण बोला कि बेटी, मैं भूखा हूँ, तू अपनी माँ से पूछ ले कि क्या मेरे लिए वह 4 रोटी बना देगी। तब लड़की ने अपनी माँ से पूछा जाकर तो उसकी माँ बोली कि ठीक है। और फिर अपनी लड़की से वह कहने लगी कि बेटी तू आटा छान ले। यह सुनकर ब्राह्मण बोला बाहर से कि आटा मेरे पास है, यह आटा ले जाओ और इसी की रोटी बना दो, क्योंकि कार्तिक का महीना है, इस महीने में मैं दूसरे का अन्न नहीं खाता हूँ। यह सुनकर वह लड़की बाहर आई और बोली कि लाओ बाबा अपना आटा दो। अब लड़की आटा लेकर अपनी रसोई में गई और माँ को देने लगी।
जब उसकी माँ ने वह आटा छाना तो उसमें से मोहर अशरफी निकली। मोहर अशरफी को देखकर उस लड़की की माँ आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है उसके घर में न जाने कितनी होंगी। अब उस लड़की की माँ ने उस आटे से रोटियां बनाई और जब रोटियां बनकर तैयार हो गई तब वह रोटी परोसकर उस बूढ़े ब्राह्मण के पास लेकर गई और उससे जाकर कहने लगी लड़की की माँ कि बाबा, क्या तुम अपने लड़के की सगाई करने के लिए जा रहे हो? तब वह बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि हाँ, मेरा लड़का काशी जी पढ़ने के लिए गया हुआ है। अगर तुम कहो तो खांड के कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं, क्योंकि उस बूढ़े ब्राह्मण को वह लड़की पहले ही मन को भा गई थी। तब उस लड़की की माँ बोली कि अच्छी बात है बाबा। वह लड़की को ब्याह कर अब अपने घर को ले आया और बोला अपनी पत्नी से कि रामू की माँ किवाड़ खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। तब वह बूढ़ी ब्राह्मणी भीतर से ही कहने लगी कि दुनिया तो मुझे ताने मारती ही थी, अब तुम भी ताने मार रहे हो। हमारे तो 7 जन्मों तक भी कोई बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? अब वह बूढ़ा ब्राह्मण ऊंचे स्वर में बोला कि तू किवाड़ खोल। अब उस बुढ़िया ब्राह्मणी ने किवाड़ खोले तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। यह देखकर ब्राह्मणी की खुशी का अब ठिकाना न रहा। अब वह सास आदर सत्कार से बहू को घर के भीतर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने के लिए जाते तो बहू घर का सारा काम कर देती, खाना बनाती और उनके कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत सा समय उनका निकल गया। एक दिन सास बोली कि बहू, चूल्हे की आंच न बुझने देना, मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन कुछ ऐसा ही हो गया, चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई और वहां जाकर बोली कि पड़ोसन से कि मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, अब सुबह 4 बजे की गंगा जमुना के स्नान के लिए गए हुए हैं। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं। उनके तो 7 जन्मों में भी कोई बेटा नहीं है। यह सुनकर बहू बोली कि ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने के लिए गया हुआ है। तब पड़ोसन फिर से बोली, तुझे तो ये झूठ बोल कर लाए हैं। तब बहू बोली कि अब मैं क्या करूं? फिर पड़ोसन ने कहा कि जली फूकी रोटी बना दे, अनूठी दाल बना दे, खीर की कड़छी दाल में डाल दे और दाल की कड़छी खीर में डाल दे। अब बहू को पड़ोसन की सीख समझ में आ गई। बहू ने वैसा ही किया। जब सास ससुर गंगा स्नान जमुना स्नान करके वापस घर लौटे तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए, बस खाना लगा दिया। यह देखकर सास बोली, बहू ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है। यह सुनकर बहू बोली कि यही खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठा ही रहना है। यह सुनकर वह सास अपने पति से बोली कि बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई है। अब रात हुई तो सब सो गए। जब सुबह हुई तो भागी भागी वह बहू पड़ोस में गई और पड़ोसन से बोली कि अब आगे क्या करूं, बताओ मुझे। तब पड़ोसन बोली कि 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सास जाने लगी तो बहू अब आगे अड़ गई और बोली, बाद में जाना गंगा स्नान के लिए, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। तब उसकी सास के कुछ बोलने से पहले ही उसके ससुर ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम इसको चाबी दे दो, आज भी इसका ही है और कल भी इसी का, हमारा क्या है, आज मरे तो कल दूसरा दिन। अब उन दोनों के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी कोठे में अन्न तो किसी कोठे में धन, किसी कोठे में बर्तन तो किसी कोठे में कपड़े और किसी कोठे में अटूट धन के भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें श्री गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के राय ठाकुर, राय दामोदर जी, तुलसी जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं, गंगा जमुना है, वहाँ पर एक लड़का माला भी जप कर रहा है। बहू ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब वह लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, तू किवाड़ बंद कर दे, मेरे माता पिता आएंगे तब किवाड़ खोलना। अब तो बहू बहुत ही खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए अपने पति के लिए और 16 श्रृंगार किए। अब बहू रांची रांची डोले। जब उसके सास ससुर गंगा जमुना का स्नान करके आए तो बड़े ही प्यार से वह बहू उनसे बात करने लगी, उनके कपड़े धोए, उनको खाना खिलाया। यह देखकर बूढ़ा ब्राह्मण बोला अपनी पत्नी से कि बहू तो धन को देखकर राजी हो गई है। अब वह बहू सास के पैर दबाती जाए और सास से यह कहती जाए कि माँ जी, इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना स्नान के लिए क्यों जाती हो? थक जाती होगी, तुम घर में ही नहा लिया करो। तब उसकी सास बोली कि बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है क्या? तब बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ, हमारे घर में ही तो है गंगा जमुना। तब बहू ने 7वां कोठा खोलकर अपनी सास को दिखाया। उस कोठे में गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, तुलसी माता का बिड़ला, कार्तिक के राय ठाकुर, राय दामोदर जी, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं उस कोठे में। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए हुए चौकी पर बैठा हुआ एक लड़का माला जाप कर रहा है। यह देखकर वह ब्राह्मणी बोली उस लड़के से कि तू कौन है? तब वह लड़का बोला कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब बुढ़िया ब्राह्मणी ने फिर से पूछा, कहाँ से आया है तू? तब उस लड़के ने कहा कि मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। यह सुनकर वह बुढ़िया ब्राह्मणी फिर से बोली कि बेटा, ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेंगे मेरे देवरानी जेठानियाँ, क्या जानेंगे अगड़ बगड़ के पड़ोसने कि तू मेरा बेटा है। सभी लोग मुझ पर शंका करेंगी। अब उस बुढ़िया ने कुछ सोच विचार किया और फिर एक पंडित के पास गई और जाकर पंडित से पूछा। तब पंडित उससे बोला कि बहू बेटा तेरे उस पार खड़े हो और बुढ़िया माई तू इस पार खड़ी हो।
चांद की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले और बेटे की दाढ़ी मूछ पर जाकर लगे, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाए, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो सब जानेंगे कि यह बुढ़िया माई का बेटा है। अब बुढ़िया ने ऐसा ही किया। चांद की अंगिया उसकी फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। ब्राह्मण भी बड़ा खुश हुआ। हे कार्तिक के राय ठाकुर, हे राय दामोदर, हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने उस बहू बेटे को दिया, उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया, वैसे ही सबको देना, सब पर अपनी कृपा करना। एक बूढ़ी की 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से एक दिन कहने लगा कि मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम मेरा कार्तिक का स्नान निभा दोगी? तब बूढ़े की 6 बहुओं ने उसको मना कर दिया, परंतु बूढ़े की सबसे छोटी बहू ने कहा कि पिताजी, मैं निभा दूंगी आपका कार्तिक का स्नान, आप यहाँ आकर कार्तिक नहा लेना। अब बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करके आता और अपनी धोती उस छोटी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे धोती में से पानी निकलता टपकता, वैसे वैसे वहाँ आंगन में हीरे मोती बिखर जाते। अब यह देखकर उस बूढ़े की 6 बहुएं आकर अपने ससुर से कहने लगी कि पिताजी, आप हमारे यहाँ आकर नहा लेना। तब वह बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ आकर नहा लूंगा। अगली सुबह बूढ़े ने नहा धोकर अपनी धोती उनके आंगन में सुखाई। वहां पर हीरे मोती नहीं गिरे, तो सारी बहुएं ससुर से कहने लगी कि उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ तो कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, हमारे यहाँ तो आप पाप से नहाते हो, कल से आप ऐसा करना, उसी के घर जाकर नहा लेना। अब बूढ़ा फिर से अपनी उसी बहू के घर जाकर कार्तिक का स्नान करने लगा। रोज सुबह धोती सुखाता तो धोती से निकलने वाली पानी की बूंदें हीरे मोती में बदल जाती। इस प्रकार कार्तिक का महीना अब समाप्त होने को हुआ तो उस बूढ़े को बड़ी चिंता होने लगी। उसको चिंतित देखकर उसकी आज्ञाकारी बहू कहने लगी कि पिताजी, अब आपको किस बात की चिंता है? तब बूढ़े ने कहा कि बहू, मेरा कार्तिक का महीना अब समाप्त होने को आया है और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सभी परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। यह सुनकर वह बहू बोली कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप जाकर के परिवार वालों को सभी को खाने का न्योता देकर आओ। अब वह बूढ़ा खाने का न्योता देने के लिए गया तो बाकी 6 बहुओं ने उस बूढ़े से कहा कि जब तक वह तुम्हारी बहू घर में रहेगी तब तक हम खाने पर नहीं आएंगे। अब बूढ़ा अपने घर वापस आया और आकर चिंतामग्न होकर बैठ गया। तब उस बहू ने फिर से पूछा कि पिताजी, अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े ने उस बहू को सारी बात बता दी। यह सुनकर बहू कहने लगी कि उनका कहना है कि जब तक मैं घर में रहूंगी तब तक वह खाने पर नहीं आएंगी। तो पिताजी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अपनी 4 रोटी बनाकर खेत पर चली जाऊंगी और आप उनको न्योता देकर आओ फिर से। अब बूढ़े ने ऐसा ही किया और उस बहू ने भी ऐसा ही किया। वह अपनी रोटी बनाकर खेत पर चली गई। जब वह घर से चली गई तब उस बूढ़े की सारी बहुएं खाना खाने के लिए आई। उन्होंने कुछ तो खाना खाया और कुछ बचे हुए खाने में मिट्टी और कंकड़ डालकर चली गई। वहीं दूसरी ओर वह आज्ञाकारी बहू खेत में बैठी हुई यह कह रही थी कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर के पेट, मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने तुमको खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियों को बाजरा डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा उदास बैठा हुआ मिला उसे। तब वह कहने लगी कि पिताजी, अब क्या हुआ, अब किस लिए उदास हैं? तब वह बूढ़ा कहने लगा कि तुम्हारे लिए जो खाना बचा था उसमें वे सब कंकड़ और मिट्टी डालकर चली गई हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है। तब वह बोली कि कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूंगी, बाकी सब तो ठीक ठाक से निपट गया ना, सभी ने खाना खा लिया ना। तब वह बूढ़ा बोला कि हाँ, बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ भी कम नहीं पड़ा। तब वह बहू घर के अंदर गई और जाकर वह क्या देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी और कंकड़ डालकर गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया है, सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब उसने ससुर से कहा कि पिताजी, आप तो कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, मेरा तो घर ही हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखो वहां पर धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न धन के भंडार भरे हुए हैं, घर मेरा महल बन गया है। तब बूढ़े ने कहा कि बेटी, तुमने मेरा कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था और उन्होंने पाप से निभाया था। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारे घर अन्न धन से भर गया। हे कार्तिक देवता, जैसे आप उस बहू पर बरसे वैसे आप इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर बरसना। सभी बोलिए कार्तिक देव भगवान विष्णु की जय। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। बहू अब दूध दही बेचने के लिए गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सभी औरतें पीपल सींचने के लिए आती थीं। वह भी वहाँ पर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तब सभी औरतें कहने लगी कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। यह सुनकर उस बहू ने फिर से पूछा कि इससे क्या होता है। तब उन औरतों ने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। यह सुनकर उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो यह पीपल की पथवारी दूध दही से सींचूंगी।
अब वह बहू हर दिन अपने घर से दूध दही के मटके लेकर बेचने के लिए निकलती और रास्ते में पीपल पथवारी पर ही सब चढ़ा देती, पीपल पथवारी को सींच देती। अब उस बहू को ऐसा करते करते 1 महीना होने को आया। तब उस बहू की सास कहने लगी कि बहू अब मुझे तू पैसे ला कर दे। तब वह बहू कहने लगी कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी पैसे। और इस प्रकार से कार्तिक का वह महीना इसी प्रकार पूरा हो गया। अब पूर्णमासी का दिन आया। वह गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। तब यह देखकर पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है? तब उस गुजरी ने उत्तर दिया, अगर मैं घर गई तो मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी मुझसे। यह सुनकर पीपल बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, ये बाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, तू ये ले जा और इनको ले जाकर गुल्लक में रख देना। अब उस गुजरी ने ऐसा ही किया। जब वह घर आई, जब सास को पता चला कि वह घर आ गई है, तब सास ने उसे फिर से कहा कि पैसे लाई हैं? तब उस गुजरी ने कहा कि हाँ, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। जब सास ने गुल्लक को खोलकर देखा तो क्या देखा कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। यह देखकर सास बोली कि बहू इतना पैसा तू कहाँ से लाई है? यह सुनकर गुजरी तुरंत वहां आई और उसने गुल्लक को देखा। तब क्या देखा उसने कि गुल्लक में तो बहुत सारा धन पड़ा है। तब गुजरी ने अपनी सास से कहा कि सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे ये बाटे डंडे और पान पत्ते दे दिए जो कि मैंने गुल्लक में लाकर रख दिए थे, और अब ये हीरे मोती हो गए हैं। यह सुनकर सास ने कहा कि अब की बार तो मैं भी पीपल पथवारी को सींचूंगी। अब सास दूध दही तो बेचाती और हांडी धोकर उस सफेद पानी को पीपल पथवारी में डाल देती। अब ऐसा ही चलता रहा। जब 1 महीना पूरा हुआ तब सास कहने लगी कि बहू तुम मुझसे पैसे मांग। यह सुनकर बहू ने कहा कि माँ जी, क्या बहू अपनी सास से पैसे मांगती हुई शोभा देगी? तब सास बोली कि नहीं, तू तो मुझसे पैसे मांग। तब बहू ने सास की आज्ञा का पालन करने के लिए उस सास से दूध दही के पैसे मांगे। अब उसकी सासू जी पीपल पथवारी पर धरना देकर बैठ गई। तो यह देखकर पीपल ने डंडे बाटे पान पत्ते उसको पकड़ा दिए और कहा कि इनको ले जाकर घर में गुल्लक में रख देना। अब जब बहू ने सुबह उठकर गुल्लक को खोलकर देखा तो उसमें कीड़े और बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने अपनी सास से आकर कहा कि माँ जी ये क्या है? तब वह सास गुल्लक को देखकर कहने लगी कि पीपल पथवारी ने तुझे तो धन दिया है और मुझे यह कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सभी लोग कहने लगे कि बहू ने तो सबसे सींचा था पीपल पथवारी को और तुमने धन की भूख से सींचा था, इसीलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सासू को दिया वैसा किसी को मत देना। एक बुढ़िया माई कार्तिक का व्रत किया करती थी। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते थे और बुढ़िया माई इस प्रकार से स्नान करने के बाद अपना व्रत खोल लेती थी। यह देखकर उस बुढ़िया माई की पड़ोसन बहुत जलती थी उससे कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल ही जाती है। एक दिन बुढ़िया माई कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी गई हुई थी। भगवान श्री कृष्ण आए और खिचड़ी का बेला रखकर मकान में अंतर्ध्यान हो गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का वह बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया माई आई स्नान करके तो देखा कि खिचड़ी का तो बेला ही नहीं है। बुढ़िया माई ने वह खिचड़ी का कटोरा बार बार ढूंढा, लेकिन हो तो मिले। बुढ़िया माई को वह कटोरा कहीं नहीं मिला। बुढ़िया माई उस दिन भूखी ही रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा जी आए और उन फूलों को तोड़कर अपने महल में ले गए। दोनों फूल रानी ने सूंघे तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के अब 2 लड़के पैदा हुए। लड़के अब बड़े होने लगे, परंतु वह किसी से भी बोलते नहीं थे। वे दोनों लड़के जब शिकार खेलने के लिए जाते तो रास्ते में उनको बुढ़िया माई मिलती थी। बुढ़िया माई उनको देखकर कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? तब वे लड़के बुढ़िया माई से उत्तर देते कि हम ही हैं तेरी खिचड़ी, हम ही हैं तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने के लिए जाते तो बुढ़िया उनसे हर बार यही कहती और लड़के हर बार यही उत्तर देते। अब राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा ने बुढ़िया को महल में बुलवाया और उसे कहा कि हमसे तो ये लड़के बोलते नहीं, तुमसे यह कैसे बोल लेते हैं? तब बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत किया करती थी तो श्री कृष्ण भगवान मेरे लिए खिचड़ी का एक बेला रख जाते थे। एक दिन मुझे मेरी खिचड़ी का बेला नहीं मिला। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब तुम्हारे इन लड़कों ने मुझे बताया कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी और उसके हम 2 फूल बन गए। फूल राजा जी तोड़कर अपने महल ले गए, जिनको कि रानी ने सूंघा और रानी को गर्भ रह गया, जिससे कि हम 2 लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए ही भेजा है।
तब राजा ने सारी बात सुनकर उस बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। हे कार्तिकेय राय दामोदर, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सबके परिवार को देना, हमको भी देना, हमारे परिवार को देने की भी कृपा करना। हे भगवान विष्णु की जय, कार्तिकेय देव राय दामोदर की जय। आंवलिया राजा की कहानी। एक समय की बात है, एक आंवलिया राजा था जो कि प्रतिदिन एक मन सोने के आंवले का दान किया करता था और बाद में ही भोजन जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवलों का दान करेंगे तो सारा दिन हमारा खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद करा देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से कहने लगा कि पिताजी, आप तो ऐसे आंवले का दान कर करके सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वहां पर आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनके सपने में आकर उनसे कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी ही रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष तुम्हारे आंगन में लगा है, तुम दान करो और भोजन जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट हो गया, वहाँ बियाबान जंगल में और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। यह देखकर वह राजा रानी अब फिर से 1.25 मन आंवले का प्रतिदिन दान करने लगे। उधर बेटे बहू से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया, अब उनके खाने के भी लाले पड़ गए। तब आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारा दुख यह दूर हो जाएगा। वे दोनों अब वहां जंगल में पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से कहने लगी कि इन लोगों से काम तो हम कम करवाएंगे और इनको मजदूरी ज्यादा देंगे। तब एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दे। तब बहू सिर धोने लगी। तब बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। यह देखकर रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तब वह बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी एक ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। वह 1 मन आंवले का दान किया करते थे और हमने उनको अपने घर से भगा दिया। यह सुनकर सास बोली कि हम ही हैं तुम्हारे सास ससुर, तुमने हमको ही निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया। तब विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही अपना घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो जंगल में इसे शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर आए और उस बालक से कहने लगे कि तू कहाँ से आ रहा है और तू कहाँ को जाएगा। तब वह लड़का बोला कि मैं विनायक जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तब विनायक जी बोले कि मैं ही हूँ विनायक, मांग तो क्या मांगता है, परंतु एक बार में ही मांगना। यह सुनकर वह लड़का बोला क्या मांगू, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, स्त्री ऐसी हो जैसे कि फूल गुलाब का। तब विनायक जी बोले कि लड़के, तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा तेरे सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का अपने घर को आया तो देखा कि एक छोटी सी लड़की आंगन में एक चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से कहने लगा कि देख माँ, कितना धन लेकर आया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ यह धन मैं। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया उस लड़के पर टूटे वैसा सबको देना, सभी पर कृपा करना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के दारिद्र्य को दूर करना, सब पर कृपा करना। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। तपसी लपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर फिर जीवने के लिए बैठ जाता। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में ही नारद जी वहां पर आए। उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनकी लड़ाई का उनसे कारण पूछा। तब तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, मैं सारे दिन भगवान की तपस्या करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। तब नारद जी कहने लगे कि तुम लड़ो मत, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। अब दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके सामने फेंक दी। जब तपसी ने यह देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है तो उसने वह अंगूठी उठाकर झट से अपने घुटने के नीचे दबा ली और लग गया फिर से तपस्या करने। अब लपसी सुबह उठा, नहाया धोया, 1.25 सेर की लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर अब जीवने ही लगा था कि इतने में ही नारद जी वहां पर आए। दोनों को आवाज लगाई और अपने पास बिठाया। तब दोनों पूछने लगे कि बताइए कौन बड़ा है हम में से। तब तपसी कहने लगा
कि बड़ा तो मैं ही हूँ। यह सुनकर नारद जी ने उसे कहा कि तू अपना घुटना उठा। अब जैसे ही तपसी ने अपना घुटना उठाया, 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी उससे कहने लगे कि तूने तो यह अंगूठी चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, लपसी पड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। यह सुनकर नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली तुझे देंगी। फिर नारद जी कहने लगे कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी जो नहीं कहेंगी तो कार्तिक का उनका फल समाप्त हो जाएगा और वह फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह पुण्य फल तुझे होगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो उसका पुण्य फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाएंगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे होगा। इसीलिए तभी से लपसी तपसी की कहानी हर कथा कहानी को सुनने के बाद सुनी जाने लगी। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री हे श्यामा, सुरबली हे ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी। प्रेम अजब है उनको तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित मैं स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। चरण धोए चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए जो, परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो तुम मुझ पर, यम के द्वार में जाने न पाऊं। माधो मास की विनती यही है, हरिदासन के दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। शालिग्राम भगवान की जय। प्रभु नाम को 5 बार बोलते हुए आइए अब संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।